नमस्कार। आप देख रहे हैं द के न्यूज यूपी। इस समय श्री राम जन्मभूमि में चंदा जो चढ़ाया जाता है, जो दान चढ़ाया जाता है श्रद्धालुओं द्वारा, उसको लेकर अफरा तफरी मची है। ट्रस्ट और कर्मचारी लोगों की निगाहों पर आ गए हैं। चर्चा इस बात की हो रही है कि कुछ लोग जो आज से 5-7 साल पहले साइकिल से चलते थे, स्कूटर से चलते थे, उनके पास लग्जरी वाहन अचानक 5 साल के अंदर आ गए। जो कीपैड फोन चलाते थे वो आईफोन का यूज करने लगे। जो 1 कमरे 2 कमरे में रहते थे उनके पास फ्लैट बन गया, जमीन हो गई, मकान हो गई। 5-6 सालों में भगवान श्री राम ने कौन सा उनके साथ चमत्कार किया, जबकि उनका वेतन 20,000, 25,000, 15,000 से ज्यादा नहीं है। कुछ लोग तो इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप के घेरे में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी जो सदस्य हैं, इन दोनों लोगों को ज्यादातर लोग टारगेट कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है? चंपत राय जी ने तो बता दिया कि हमारा हुंडी का जो ये जांच हो रही है, ये हमारी अंदरूनी ऑडिट है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं ये अंदरूनी ऑडिट आज 5-6 साल बाद ही क्यों बाहर आई? अब तक क्यों नहीं बाहर आई थी? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेच है। इसको ट्रस्ट को साफ करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए, और ट्रस्ट को अपने कुछ खास 2-4-6 मीडिया वालों को ही बुला करके बात की जानकारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय मामला हो गया है। इसमें बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सही बात को बताना चाहिए। जितना कोई छिपाएगा उसने ज्यादा ही अफवाहें उड़ेंगी, उतनी ज्यादा ही तरह तरह की चर्चाएं होंगी। और जो लोगों को बताया जा रहा है कि राम मंदिर के कर्मचारी हो वो देखते देखते करोड़पति हो गए हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके रिश्तेदारों की जांच होनी चाहिए। आखिर ये पैसा अचानक कहां से आ रहा है? भगवान राम को निश्चल भाव से लोग आते हैं, लाखों 50 हजार डेली आ रहे हैं लोग। वो अगर 10-10, 100-100, 200 रुपए चढ़ाएंगे तो लाखों का चढ़ावा प्रतिदिन आ रहा है। इससे, जबकि राम मंदिर दर्शन की सबसे अच्छी व्यवस्था है हमारे देश में, अगर कोई दर्शन के लिए अच्छी व्यवस्था मानी जाएगी तो राम जन्मभूमि ही मानी जाएगी। लेकिन ये पेच कैसे आया? ये ट्रस्ट की लूट खसोट चोरी रुपया कैसे बात सामने आई? उस पुराने कर्मचारी को क्यों निकाल दिया गया जो आज सही बात बता रहा है? उसकी सुरक्षा करनी चाहिए सरकार को। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय ट्रस्ट के अध्यक्ष जी, महासचिव जी, जो तमाम ट्रस्ट के सदस्य हैं, इनको जनता को सही बात बतानी चाहिए कि आखिर है क्या। जितनी देर करेंगे उतने ज्यादा आरोप प्रत्यारोप चालू होगा। मैं भी 4-5 दिन से सुन रहा हूं, तो आज मैंने कहा मेरा निवेदन ट्रस्ट के महासचिव से है, अध्यक्ष से है, सदस्यों से भी है, इस बात को जितनी जल्दी हो सके क्लियर करें जनता के बीच में कि वास्तव में चोरी हुई है, लूट हुई है, घोटाला हुआ है या कुछ नहीं हुआ है। इस बात को जनता जानना चाहती है। चूंकि राम मंदिर के निर्माण से लेकर व्यवस्था में सरकार का एक पैसा नहीं लगा है, सब जनता का, जो ट्रस्ट को सौंपा जाता है, जनता जो पैसा सौंपती है। ट्रस्ट को एक श्वेत पत्र जारी करके बताना चाहिए ट्रस्ट के पास नकदी इतना है, सोने चांदी गहने इतने हैं, उसकी परिसंपत्तियां कितनी हैं। आम लोगों को जानने का अधिकार है। भगवान राम सबके हैं और राम जी के ही सभी हैं। अगर कोई 1-2-4 लोग राम के नाम पर ठगी चोरी डकैती कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। समूचे समाज को, भगवान को, समूचे ट्रस्ट को अगर कोई ऐसा बदनाम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आदरणीय महासचिव जी, अध्यक्ष जी, सदस्य जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप बिना देरी किए एक बृहद कॉन्फ्रेंस करते हुए आप सभी बातों को बताइए कि कितनी चोरी हुई है, कि कितनी ठगी हुई है, ये लूट हुई है या एक पैसे की चोरी नहीं हुई है। कुछ क्लियर हो। कुछ लोग उठाए जाते हैं, कुछ लोग का पैसा रिकवर, तरह तरह की बातें छन के आ रही, जितने मुंह उतनी बातें। अयोध्या से ज्यादा खबरें लखनऊ और दिल्ली के पास हैं। ऐसा क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं भगवान श्री राम ही स्वयं पर्दाफाश कर रहे हैं? आदरणीय कमल नयन दास जी महाराज जी ने भी कहा है कि जो चोर हैं वही जांच कर रहे हैं। ये बड़ी बात कमल नयन दास जी महाराज ने कहा है, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष है, उनके उत्तराधिकारी कमान नित्य गोपाल दास के
उत्तराधिकारी हैं महंत कमल नयन दास जी, और अच्छे संतों में गिने जाते हैं, और उनकी अपनी एक अलग छवि है। उनका यह बात बोलना बहुत बड़ा संकेत देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। तो मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि हिंदू जनमानस को टारगेट जो लोग कर रहे हैं, जो हिंदू के देवता इष्ट को टारगेट कर रहे हैं, सारी पोल सारी पट्टी ट्रस्ट को बतानी चाहिए। इसलिए नहीं तो इसका असर राम मंदिर के दर्शनार्थियों पर भी पड़ेगा। जय हिंद, जय अयोध्या।